एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो गाइज़, आज आप लोगों ने देखा है कि क्या है टॉपिक, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक हमेशा रहा है, राइट। तो आज हम ये देखते हैं कि आपकी मैरिज की टाइमलाइन कब तक आ रही है, ठीक है। बिकॉज मुझे ये गाइडेंस आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों के मतलब मैरिज के टाइमलाइंस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसके लिए ये मुझे टॉपिक बार बार सजेशन आ रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसी के ऊपर आज करती हूँ, बिकॉज यही ज़्यादातर जो भी पर्सनली लोग पूछते हैं, ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर कन्फ्यूजन्स आप लोगों की रहती है, कब तक हमारी शादी होगी, टाइमलाइन ऑफ योर मैरिज। तो आज हम डायरेक्टली उसी पे फोकस करेंगे। एंड अगर आपका टाइमलाइन अभी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, ठीक है। आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो आज जो पाइल सिलेक्शन होगा वो आप लोगों को आज खुद सिलेक्ट करना होगा। आज मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूंगी, आप लोगों के सामने 2 पाइल्स की रीडिंग होगी। जो भी कार्ड यहाँ पे निकल के आएगा, पाइल 1 पाइल 2, आपको वही कार्ड चूज करना होगा, उसके हिसाब से ही आज रीडिंग होगी। तो चलिए हम जल्दी से पहले कार्ड चूज कर लेते हैं कि क्या होगा। तो पाइल 1 के जो भी लोग हैं, अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, जो पाइल 1 का कार्ड है वो निकल के आएगा। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 को चूज करेंगे, वरना पाइल 2 को आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए, जो भी कार्ड है पाइल 1 के लिए। ओके, नहीं आ रहे हैं तो लेट मी शफल। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल 1। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, तो दिस इज पाइल 1। मैंने अभी देखा नहीं है, बाद में देखती हूँ। एंड पाइल 2 में क्या है? ओके, तो पाइल 2 का खुद से निकल के आ गया है, दैट इज द मून। तो फर्स्ट पाइल में क्या कार्ड आया? ओके, दैट इज द जस्टिस। सी, मैंने कहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जस्टिस को लेकर ऐसे बोल दिया तो सारे लोग इसी कार्ड को चूज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जस्ट पिक योर कार्ड इंट्यूटिवली। सो फर्स्ट पाइल के लिए जो कार्ड है वो है जस्टिस। सेकंड पाइल के लिए जो कार्ड है वो है द मून का कार्ड। तो आपको अभी कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ देखिए एंड जस्ट गो इन द टाइम स्टैम्प्स। अपने रीडिंग को क्लिक कीजिए, चूज कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। टिल देन वीडियो को पॉज कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, थॉट्स को शांत कीजिए 1-2 मिनट, फिर देखिए कौन सा कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आज मैं कोई नेम इनिशियल्स कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक चैनल टॉपिक है। तो आज आपको अपने इंट्यूशन से चीजें देखनी है, आप लोग खुद समझ पाओगे कि आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। इतने टाइम से आप लोग मेरे यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हो, तो आई होप ये चीज आप लोग आराम से कर लोगे। तो कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स, इवन फॉर नवरात्रि ऑफर्स, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट, सभी को, जो भी लोग मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, पूछते हैं वेदर यू आर गोइंग टू टेक दैट रीडिंग और नॉट, प्लीज रिप्लाई किया कीजिए। ये बिहेवियर मत शो कीजिए कि सामने से जाके आप लोग मुझे ब्लॉक कर दोगे। आप लोग एक बार चीजें पूछ के बाकी चीजें खुद से डिलीट कर दोगे, जो आप लोगों ने मुझसे चीजें पूछी है, फिर मेरे वाले चैटिंग्स आप लोग रखते हो। डोंट कम एंड डू सच काइंड ऑफ चीप बिहेवियर आउट हियर, ठीक है। जिनको रिप्लाई करना आता है, जिनको लेना है, नहीं लेना है, बोलना आता है, प्लीज कम टू मी, ठीक है। बिकॉज हम भी यहाँ पे आपको अपना टाइम देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमें वैल्यू ही नहीं कर सकते हो, देन आई थिंक यू शुड नॉट गो टू एनी रीडर्स, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी रीडर के पास जाते हो तो प्लीज काइंडली, लेना नहीं लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट द थिंग इज योर बिहेवियर, हाउ यू शो योर बिहेवियर, राइट। तो इससे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे मेरे सामने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज अभी ऑफर प्राइस में रीडिंग से तो काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आके कुछ भी बिहेव दे के, ब्लॉक करके, ये वो मतलब लाइक चीप हरकतें आके यहाँ पे करोगे। गाइस प्लीज डोंट डू दैट। जिन्होंने ये किया है, ये मैसेज उनके लिए है। अभी इस चीज को लेके सभी को ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग भी है मेरे यहाँ पे जो सालों से कनेक्टेड है मेरे साथ, ठीक है। तो दे नो मी क्वाइट वेल। तो जिनको नहीं पता, उनको मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है उनके सामने। अगर उनको रीडिंग लेनी है दे कैन कम टू मी, अगर नहीं लेनी है देन प्लीज डोंट कम टू मी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। जिन्होंने जस्टिस के कार्ड को चूज किया है, दिस ब्यूटीफुल वन। तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन।
तो आज का जैसे कि टॉपिक है टाइमलाइन ऑफ योर मैरिज, तो यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड, न्याय का कार्ड। तो यस, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आज के इस पाइल में जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है फॉर मैरिज। बिकॉज आप लोग कितने सालों से मैरिज प्रेडिक्शंस देख रहे हो, आप लोग कितने सालों से अपने मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो। माइट भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनका उम्र ऑलरेडी हो गया है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ एज, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है मैरिज के लिए। ये तो सिर्फ बस सोसाइटी का बनाया हुआ नियम है कि इतने टाइम तक आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बोल रही हूँ, जो आप लोगों का अभी का लोगों को देखते देखते सिचुएशनशिप को फेस करते करते एक माइंडसेट बन गया है कि इस टाइम तक मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो जो आप लोगों के हिसाब से जो टाइम फ्रेम होता है, मैं उसी के हिसाब से कह रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील हो रही है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। आप बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे हो, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पता नहीं कितनी जगह पे जाके आप लोग रीडिंग्स कर चुके हो, कितना कुछ आपने किया है, लेकिन वो सही समय आ ही नहीं पा रहा है आप लोग के लिए। तो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग कंफर्मेशन फ्रॉम डिवाइन कि ये आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स, आपकी चीज़ें, आपकी मन्नतों को ऑफ कोर्स डिवाइन कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन एक सही समय आता है हर चीज़ का जो आपको देने का समय है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। तो चलिए लेट्स चेकआउट कि क्या है सिचुएशन से, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग से। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी कि आप लोगों के जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं मिले हो, ठीक है। उसके बाद ही हम मैरिज के टाइमलाइन के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा हम आपके स्पाउस के बारे में देखते हैं कि आपके स्पाउस कौन है, कैसे है, क्या है। बस थोड़े ही हम मैसेजेस आज देखेंगे स्पाउस के बारे में। जिन्होंने भी जस्टिस कार्ड को चूज़ किया है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, कब तक मिलेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सी 10 ऑफ कप्स भी आ गया। फ्यूचर स्पाउस कैसे है, कब। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे और 2 कार्ड ही चाहिए था, यूनिवर्स ने 2 कार्ड ही दे दिया है। 1 इज टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो आप लोगों का जो भी मैरिज है जो अभी तक नहीं हो पा रही है, आपका इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप लोग फेस कर ही रहे हो। कुछ लोग लास्ट 7 मंथ से शायद काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बन पा रही है, ना कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आप लोगों के मैरिज में आ रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ आपके तरफ से ही इश्यूज़ है, जैसे कि आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। अभी देखिए, मैं ऊपर से सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रही हूँ कि कैसी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी आपको जो प्रॉब्लम्स दिख रही है सामने से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा घर परिवार में स्टक हो चुके हैं, जिसके लिए आप अपने मैरिज, अपने फैमिली के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दबाव, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बन रही है आपके लाइफ में, जिसके लिए आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप मैरिज के लिए ओपन अप नहीं रहोगे, जब तक आप रेडी नहीं होते हो मैरिज के लिए, तब तक कैसे आपकी मैरिज हो पाएगी, भले ही आपकी एज हो जाए, जो भी एनर्जीज आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन सिर्फ मुझे आपके स्पाउस की तरफ से दिख रहा है, आपके स्पाउस कैसे हो सकते हैं। ये व्यक्ति मुझे काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन दिख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इवन लुक्स वाइज में भी मैं अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छे लुक्स में आपको ये पर्सन मिलेंगे, जो कि आप लोग मैनिफेस्ट करते हो कि बहुत अच्छे होने चाहिए मेरे स्पाउस, ऐसे लुक्स होने चाहिए, ऐसे मतलब कलर कंप्लेक्शन, जो भी आप लोग जिस तरीके से भी चाहते हो, बिकॉज वो सारी तो बस एक 3D की चीज़ें होती है जो आप लोग चाहते हो कि मेरे स्पाउस के अंदर भी हो। एंड इवन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़, उनका नेचर, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। लुक्स तो इट फेड्स विद टाइम, लेकिन जो इनका इनर ब्यूटी होगा वो कैसा होगा। तो यस, इनका इनर ब्यूटी उतना ही होगा जितना आप चाहते हो, बिल्कुल वैसे पर्सन ही होंगे जो आप मैनिफेस्ट करते हो,
ये पर्सन एक हीलर की तरह आपके लाइफ में काम करेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक बेस्ट फ्यूचर स्पाउस मिल गया है अपने लाइफ में, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम ये बनेंगे, ये आपके स्ट्रेंथ बनेंगे ओवरऑल, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो जब भी आपके लाइफ में आएंगे तो आप इस पर्सन की तरफ वैसे ही अट्रैक्टेड हो जाओगे, आप इस पर्सन को वैसे भी भूल नहीं पाओगे। तो थोड़े चैलेंजेस भी आपके मैरिज से पहले आपको देखने को मिलेगा, या तो आप अभी ऑलरेडी ये चैलेंजेस को भुगत रहे हो। बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी आप लोग देख लीजिए। ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एक अबंडेंट पोजीशन में होगा। इनके भले ही जॉब हो, बिजनेस हो, ये अपने फील्ड में काफ़ी माहिर होंगे। कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई साइकिक रीडर, कोई भी मतलब ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई हीलिंग प्रोफेशन, कोई अकल्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की कोई प्राइवेट जॉब भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी जॉब में ये होंगे तो वहाँ पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा नाम रहेगा, एक उनका पोजीशन ये उस तरीके से बनाएंगे वहाँ पे, तो एक इनका वैसा एनर्जी फील हो रही है। बैंकिंग सेक्टर के ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जॉब कहीं ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे ये घर से दूर रहेंगे, वैसा इनका सिस्टम बन सकता है। जैसे कि थोड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है आपके इन स्पाउस के बीच में, आप दोनों का ये एनर्जी रहेगा, ठीक है। आज मैं स्पाउस के बारे में बहुत कम ही बताने वाली हूँ, बिकॉज आज हम लोग का मेन फोकस है मैरिज का टाइमलाइन। तो अब हम आते हैं इस व्यक्ति के ऊपर कि आप इनसे कब मिलोगे, या क्या आप कोई नोन पर्सन के लिए ही देख रहे हो। तो जितना मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आपके लव लाइफ में या उनके लव लाइफ में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशनशिप रहा ही है हमेशा से। हो सकता है आपके लाइफ में रहा है या उनके लाइफ में रहा है, ठीक है। तो कुछ आप दोनों का ही पास्ट रहेगा, आपका भी रहेगा, उनका भी कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहेंगे जो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, जहाँ पे इनको दुख दर्द तकलीफें मिला है, ठीक है। सेम गोज टू यू। एंड आप लोगों की भी ये एनर्जी रहेंगी कि जब भी ये पर्सन से आप मिलोगे उसके बाद से आप हीलिंग इन सब से भी आप जुड़ोगे, तो आपका अंदर में जैसे कि अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। तो ये सारे लक्षण मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने स्पाउस को तब मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आप लोगों ने जैसे अपने मैरिज को लेके एक टाइमलाइन को आप लोगों ने खुद ही सेट कर दिया है कि मुझे इस टाइमलाइन में जाके शादी करनी, उससे पहले मुझे सोचना भी नहीं है शादी के बारे में। तो जिन्होंने ऐसा टाइमलाइन खुद से लगा के रखा है तो उनके लिए तो वैसे भी दिक्कत हो रही है, बिकॉज उनका डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहा है ना, आप लोग कहीं ना कहीं रन कर रहे हो, भाग रहे हो फ्रॉम मैरिज। तो आप लोग देख लीजिए किसके साथ ये पॉइंट रेजोनेट हो रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो यहाँ पे कैसे आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो भाई आप भले ही जितना अपने आप को बांधने की कोशिश करो, जितना आप भागने की कोशिश करो, डिवाइन आपको कभी वो चीज़ नहीं करने देंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डिवाइन के रूल्स को फॉलो करोगे। जिस टाइम जो आपको मिल रहा है आप उस टाइम उस चीज़ को अट्रैक्ट करना सीखोगे, भले ही वो दुख हो, भले ही वो गम हो, भले ही वो खुशियाँ हो, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में जीना आना होगा, एंड जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखोगे तब तक डिवाइन आपको सिखाते ही रहेंगे, सेम चीज़ में, सेम साइकिल्स में आपको फंसाते रहेंगे। यहाँ पे मुझे कमेंट भी आते हैं, मुझे बोला जाता है कि मैम आप तो पास की बातों को ही बोल रहे हो, यहाँ पे जो हमारे साथ ऑलरेडी बीत गया है तो वो चीज़ दोबारा से हमें याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? उस चीज़ को आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि इस चीज़ को मैं लेट गो भी कर दूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी होता है चीज़ों को लेट गो करना, लेकिन आपको ट्राई तो करना है ना। आप उस दर्द में अंदर ही अंदर उस दर्द को आप पालते रहोगे, एंड आप सोचो कि आपके लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति आ जाए जो आपको हील करेंगे, तो वो कभी नहीं होने वाला। आपके दर्द की दवा आपको खुद बननी होगी, कोई और आके नहीं बनेगा। तो जिनका ये सिचुएशन है उनके लिए मैसेज है कि आप पहले अपने आप को हील करो, ठीक है, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो थर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो ये है, कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड हो एंड अभी आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, जहाँ पे विद द 9 ऑफ wands हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन। तो यस, हो सकते हैं कि ये आपके स्पाउस हो। अभी देखिए ये जनरल रीडिंग है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि यही पर्सन है, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हो, जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को रोक रहे हो,
तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि यस, नोन अननोन दोनों स्टेजेस के लोग ही यहाँ पे है, तो आप रेजोनेट कीजिए कैसे रेजोनेट होते हैं आपके साथ, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके मैरिज को ब्लॉक कर रहे हैं, एंड क्या टाइमलाइन आ रहा है, आप किस तरीके से अपने मैरिज को टाइमलाइन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके मैरिज में। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो वो भी एक सिनेरियो है। कोई सिंगल पेरेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं जो सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके मैरिज में, बिकॉज आपकी मैरिज की टाइमलाइन तो आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सी मैंने कहा है ना कि यहाँ पे जो भी आप सवाल इतने टाइम से कर रहे थे डिवाइन से कि डिवाइन कब मेरे लाइफ में ऐसे व्यक्ति आएंगे, कब ये होगा वो होगा, तो उस चीज़ का आंसर अभी आपको डिवाइन देने वाले हैं। तो आप लोग कितना रेडी हो इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। ये ज़रूर क्लेम कीजिए बिकॉज ये ज़रूरी है यहाँ पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यस, आपको बोला जा रहा है जो आपके पास्ट की एक्सपीरियंसेस है उसके वजह से आप खुद ही ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो, तो बोल्डली एक्शन लीजिए, मूव लीजिए, उस सिचुएशन से मूव कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद ही ब्लॉकेजेस का रीज़न बन रहे हो आपके मैरिज का, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे हील करें, क्या है प्रॉब्लम, तो उनको ऑफकोर्स अपना पर्सनल चीज़ें देखनी चाहिए। आप पर्सनली चीज़ें करो, पर्सनली अपनी रीडिंग्स लो, हेल्प लीजिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले। अगर आप वीडियोस के थ्रू सोल्यूशन मांगते रहोगे तो कौन आपको सोल्यूशन देगा, बिकॉज आपकी एनर्जी किसी को पता नहीं है। सिर्फ आप मतलब यहाँ पे रैंडमली आपके साथ रेजोनेट हो गई है तो आप अपनी ही रीडिंग मान के सारी चीज़ें देखोगे, तो ऐसी भी तो बात नहीं है। ये सिर्फ हम आपको एनर्जीज बता रहे हैं। जब आप खुद पर्सनली करोगे तो ही आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको पर्सनल ब्लॉकेजेस पता लगेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस डिवाइन ला रहे हैं। अभी आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। आई एम रेडी टू अट्रैक्ट दिस ब्लेसिंग्स, इस तरीके से भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स तो आपको दे रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मेरे लाइफ में कभी तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, कभी कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे नहीं, कैसे हो सकता है ये वो, जिस तरीके के माइंडसेट आप लोगों ने क्रिएट किया है उस माइंडसेट के रहते आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सी क्या आई है आप लोग की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे यूनिवर्स क्या दे रहे हैं आपको, जजमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप जजमेंट को अट्रैक्ट ही करना चाहते हो, आपके ऊपर अगर आप न्याय चाहते हो तो आपको इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलनी है ना। आप अगर हर चीज़ को सिर्फ रोकते रहोगे, कंट्रोल करते रहोगे अपने हिसाब से तो नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि 7-6 ईयर्स से आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, तो इतना होल्ड करना भी सही बात नहीं है। एक्शंस लीजिए, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। किस तरीके के ब्लॉकेजेस है, क्या है, ये तो जब आप पर्सनली चीज़ें देखते हो तो ही आपको पता लगेगा, राइट। तो चलिए अभी हम और देखते हैं चीज़ें कि टाइमलाइन आपकी कब तक आ सकती है एंड क्या आपको मिल सकता है, ठीक है। व्यूअर्स की मैरिज की क्या टाइमलाइन है, यूनिवर्स व्यूअर्स की मैरिज की क्या टाइमलाइन है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या टाइमलाइन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के मैरिज के लिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप सामने वाले को हमेशा ब्लेम करते रहोगे कि सामने वाले ने ये किया है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, सामने वाले ने वो किया। जब तक आप दूसरों के ऊपर ब्लेम देते रहोगे तब तक आप हील नहीं हो पाओगे। जिस दिन आप अपने अंदर अपनी कमियां को देखने लग जाओगे ना, उस दिन से आपकी हीलिंग शुरू होगी, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। ये ऑफ कोर्स पॉसिबल है, एंड ये चीज़ तभी होगा जब आप मानोगे, जब आप वो जानने की कोशिश करोगे कि ऐसी भी चीज़ें होती है। बिकॉज सी गाइज, हम लोग जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खुद के कर्म ही है। आप किसी और को नहीं बोल सकते हो कि किसी और ने आके मेरे लाइफ में ख़राब किया है
किसी और के वजह से मेरा लाइफ ख़राब हुआ है, आप ये नहीं बोल सकते हो, बिकॉज आपको तो नहीं पता कि आपके क्या कार्मिक बैगेजेस रहे हैं पिछले जन्म में उस पर्सन के साथ, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो इसलिए यूनिवर्स आपको जो दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको वो बात पता नहीं लगेगी, पता तो तब लगेगी जब आप लोग अपने ऊपर चीज़ें करते हो, देखते हो वो चीज़ें क्या है क्या नहीं है। सी 5 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। ओके, तो मैरिज का टाइमलाइन यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो सी क्लैरिटी आपको मिलेगा मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। जिनको भी इस वाले पाइल में आज तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है मैरिज की, उनको बहुत ही जल्द क्लैरिटी मिलेगा। हो सकता है ये वीक में हो, मंथ में हो, डिपेंड ऑन योर एनर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस चीज़ की क्लैरिटी में आने के लिए, बिकॉज अभी तक सिर्फ आपके सामने इल्यूजन था, आप सिर्फ कंफ्यूजन में थे, आप लोगों की बातों में आ रहे थे, आप किसी और के बारे में सोच के खुद को भूल रहे थे। ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पे आप सिर्फ पास्ट के हुए हार्ट ब्रेक्स के बारे में सोच रहे हैं। अब जो टाइमिंग आ रहा है ना, इवन अभी 9/9 पोर्टल गया भी है, तो ये बहुत बड़ा कार्मिक क्लियरिंग लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, मुझे पता है। अभी आप लोगों का लाइफ इतना मैस हो पा रहा है जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो धीरे धीरे आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी। ये जस्टिस का समय है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो टाइमलाइन आप लोगों के मैरिज का है वो तभी सेट हो पाएगा जब आप लोग इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर आओगे, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आओगे। इससे बाहर आने के लिए जितना हो सके आप खुद को ग्राउंडेड रखिए, जितना हो सके खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, जितना हो सके निगेटिव लोगों से कॉर्ड्स कट कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है, जितना हो सके दूसरों के सामने अपने पर्सनल चीज़ें बताना बंद कीजिए, बिकॉज हमेशा अपने ही आपको धोखा देते हैं। अच्छे चेहरे के पीछे ही वो गंदी नीयत छुपी हुई होती है, ठीक है। तो इसके लिए कभी किसी की मीठी बातों पे आके चीज़ें मत शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोगों के साथ अक्सर गलतियां वहीं पे हो रही है कि आप लोग हर किसी को ट्रस्ट कर लेते हो बहुत इजीली। तो वो चीज़ मत कीजिए, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे निगेटिव एनर्जीज है, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं, भले ही वो आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव्स के थ्रू रहे, वो आपकी कोई नेबर के थ्रू रहे, वो आपकी कोई भी एनर्जी के थ्रू रहे, भले ही वो कोई नेगेटिव स्पेल्स ब्लैक मैजिक के थ्रू ही रहे, लेकिन आपके आसपास नेगेटिविटी अभी भी है। तो उस नेगेटिविटी को बिना क्लियर किए आप कैसे कर सकते हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरप्ट कर रहे हो, आप लोगों को मैरिज करनी है तो आप डिफरेंट ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हो। अगर आप ऐसे ऑप्शंस के पीछे भागते रहोगे, आप इस तरीके से चीज़ें करते रहोगे, तो आप अपने मैरिज के टाइमलाइन को कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो आप भले ही आपके लिए गाइडेंस मैं दे रही हूँ, मैं गाइडेंस देखूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे जितना फील हो रहा है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले तो अपने अंदर की कमियां को देखने लगे कि मेरे अंदर क्या कमी हो रही है, मेरे तरफ से क्या गलतियां हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रही है ना आप लोगों की तरफ से, कि क्या गलती हो रही है? वो ये है कि आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। आजकल के डेट में ऐसा हो गया है कि हर कोई सिर्फ फीलिंग्स से दूर भागते, इमोशनल रिश्ते से दूर भागते हो। एंड लव तो हमेशा अनकंडीशनल है। अगर वहाँ पे आप कंडीशंस को रख के चीज़ें करोगे तो हाउ यू विल मैनिफेस्ट योर मैरिज? सी अभी भी बहुत सारे लोग चैलेंजेस में हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को बैकस्टेप चीटिंग्स मिल रहा है मैरिज के नाम पे। तो वही हो रहा है ना कि आप लोग बाहर में चीज़ें ढूंढ रहे हो, आप लोगों से चीज़ें मांग रहे हो। नहीं, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपने विशेस को फुलफिल करने में आना है। मैनिफेस्ट कीजिए अपने मैरिज को। सबसे पहले तो अपने ब्लॉकेजेस देखिए कि कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उस चीज़ को आप क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने स्पाउस को, कैसे आपको स्पाउस चाहिए। फिर आप देखिए कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में होने लगती है, ठीक है। एंड रहा टाइमलाइन मैरिज का, तो यहाँ पे जो मुझे अभी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी ऑलरेडी कमिंग 6 वीक्स के अंदर आप एक कार्मिक साइकिल को क्लियर करोगे। एंड जब आपका कार्मिक साइकिल क्लियर होगा तो विद इन सम मंथ्स 7 से 9 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे, जूझ रहे हैं, उनके लिए होगा। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा था, शायद उन्हीं के लिए आज मैंने ये टॉपिक किया है, जो कि चैनल भी था यस द वर्ल्ड।
बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कम समय में ये सिर्फ 1 या 2% लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। बहुत बड़े लेवल का आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है, जिसका रिजल्ट आपको कमिंग 1 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 21 डेज आपकी एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और ज़्यादा आप लाइट फील करोगे, एंड कहीं ना कहीं आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या इस साल के एंड तक कुछ चीज़ें बन सकती है। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप एक न्यू फेज में एंटर कर चुके होंगे, एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यस, कमिंग 3 वीक्स से 4 मंथ के अंदर कुछ लोगों की मैरिज होगी, ठीक है। एंड इसी के लिए मैंने आज ये रीडिंग किया है, बिकॉज इस रीडिंग के करने का मेन मोटिव ही ये है कि ये एक चैनल आ रहा था कुछ लोगों के लिए कि ये आप लोगों की जो मैरिज है वो मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपकी टाइमलाइन काफ़ी नज़दीक है। विदिन 4 मंथ्स कुछ लोगों की टाइमलाइन दिख रही है मैरिज की, आफ्टर 3 वीक्स दिख रही है कुछ लोगों की। लेकिन वो लोग होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत किया है कई सालों से, तो उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ मिलेंगी ही। बाकी लोगों को भी मिलेंगी, लेकिन उनको तब मिलेगा जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। सिर्फ प्रेडिक्शंस देखने से नहीं होता है, जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं देखोगे तब तक नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। रीजनरेशन, सी यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको रीजनरेट होके एक न्यू फॉर्म में आना होगा, तब जाके आपकी मैरिज यहाँ पे होगी। कुछ लोगों की एज शायद बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि 45-46 की एज में ही है, तो उन लोगों के लिए भी शायद ये मैसेज हो सकता है कि ये इसलिए ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इसलिए आपको वेट करवाया जा रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब देखिए यूनिवर्स वही बोल रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगी। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है, नॉट फॉर यू। जो पास्ट आपका चला गया है वो आपके लिए कभी था ही नहीं। अब जो आ रहा है दैट इज़ यू। वहीं पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो इतने टाइम से, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। दूसरा है पॉइज्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो यस, यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्दी चीज़ें बदलने वाली है। सी इमेजिन का कार्ड आया, तो यू नीड टू मैनिफेस्ट ऑल योर डिज़ायर्स, यू नीड टू मैनिफेस्ट योर मैरिज। एंड सी 20 नंबर भी आया है। मैंने कहा है ना, कुछ लोग जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी विशेस यहाँ पे फुलफिल हो रही है। जिनका अभी नहीं हो रहा है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी आने वाला जो समय है, जैसे कि कमिंग 6 मंथ्स से 1 साल के अंदर आप लोगों की भी मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको और थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग रीडिंग समझ पाए हो। दिस इज़ ए चैनल रीडिंग ऑफ कोर्स। सो जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नवरात्रि ऑफर्स की रीडिंग लेनी है, तो यस, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर करना जो मैंने अपलोड किया है ऑफर्स की रीडिंग के लिए। अगर आपको उसी प्राइस में रीडिंग चाहिए तो यस, आप लोग ले सकते हो, बिकॉज हमेशा आप लोग डिस्काउंट मांगते हो आके। तो ऑफकोर्स अभी मैंने डिस्काउंट पे रखा है, तो नाउ इट्स योर चॉइस हाउ टू डू योर रीडिंग, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। अगर आप लोगों ने द मून कार्ड को चूज़ किया है तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन, जो कि टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि आपकी मैरिज की टाइमलाइन कब तक होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के बारे में कि आपकी जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे, क्या उस पर्सन की एनर्जी आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, वो चीज़ तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे आ रही थी आप लोगों के साइड से। फिर देखेंगे टाइमलाइन कब तक है आपके मैरिज का, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ किया है द मून के कार्ड को, तो आप लोगों को इंट्यूटिवली ये कार्ड पिक हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी दिखाया जा रहा है कि मैरिज को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस डेप्थ से सोचते हो, ठीक है। इवन यस, लव इमोशंस, लव हो गया आपका, जो भी आपके पर्सनल लाइफ का जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ऑफकोर्स ये दिल का मामला है, तो ऑफकोर्स आपको दिल से ही सोचना है इसमें, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने मैरिज को लेके। आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी मैरिज एक अच्छे पर्सन से हो भी पाएगी कि नहीं। एंड जिनका रिलेशनशिप है वहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है अपने पार्टनर के तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से क्लैरिटी नहीं है, ये वो। तो जो सिचुएशंस आप लोग अभी तक फेस कर रहे थे, तो ये मून का कार्ड मुझे वही इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी आप लोग कंफ्यूजन में ही हो, अभी भी आपको उस तरीके से क्लैरिटी मिली नहीं है जैसी क्लैरिटी आप लोग चाहते थे अपने पर्सन से।
या अपने फ्यूचर स्पाउस से। कुछ लोगों के लाइफ में फ्यूचर स्पाउस की एंट्री नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको बैकस्टेप करके चले जा रहे हैं। तो जो मैरिज की जो वाइब्स है वो कहीं ना कहीं आपका मतलब अभी जैसे कि भरोसा नहीं रहा है कि डिवाइन आपके लिए कोई एक अच्छे व्यक्ति को रखेंगे भी, आपके लिए है भी कोई अच्छे व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वाले कार्ड से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोगों की बातें करते करते ये रीडिंग आप ही की एनर्जी में ख़त्म हो जाएगी, फिर बाद में जाके रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। एंड वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ तक चली जाती हूँ, मतलब बहुत कुछ समझाने लग जाती हूँ आप लोगों को, जो मुझे इंट्यूटिवली फील होता है। तो इसके लिए वैसे भी मेरी वीडियोस लॉन्ग ही होते हैं। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ। तो एक सब्सक्राइब या एक लाइक तो मेरे लिए भी बनता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। एंड इवन जो लोग स्टार्टिंग साल से कनेक्टेड है वो लोग तो अभी भी है मेरे साथ, तो आप लोग भी जुड़ जाइए, मेरे फैमिली मेम्बर्स बन जाइए। एंड जिनको नवरात्रि ऑफर्स में रीडिंग लेनी है इवन यू कैन बुक दैट, जो कि अभी बुकिंग्स हो भी रही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपके स्पाउस। इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपके लिए आया है दूसरा कार्ड जस्टिस। वाओ, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट पाइल को चूज करना चाहते थे लेकिन सेकंड पाइल को चूज किया है, एंड फर्स्ट पाइल का कार्ड ही था जस्टिस, तो यहाँ पे भी जस्टिस आ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाली पाइल भी देखनी चाहिए, फर्स्ट पाइल भी देखनी चाहिए, ठीक है, जिनको फर्स्ट पाइल देखने का मन था। 6 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स, सी अगेन मून की एनर्जी ही कहीं ना कहीं है। 2 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यस। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, यस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मैंने कहा है ना कि बहुत सारे लोग इस वाले पाइल में ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है अपने मैरिज को लेके। आप लोगों को मैरिज की टाइमलाइन जाननी है, मैरिज के बारे में सब कुछ जानना है। एक मिनट गाइस, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रिगार्डिंग मैरिज, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या सच में मेरी शादी कभी हो भी पाएगी। इट्स तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा। अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी है वरना तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो किसकी ये एनर्जी है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे अभी देखिए आप लोग का सिचुएशन सब अभी ऐसे बन रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कही है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में हो फॉर मैरिज। तो देखिए आप लोग की करंट स्थिति क्या निकल के आई है, इट्स 9 ऑफ सोर्ड्स। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो भी तकलीफ़ें, जो भी दर्द आपको अभी तक मिला है अपने पार्टनर से, अपने मैरिज को लेके, हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिज में धोखा खा चुके हो, आप लोग डिवोर्स्ड हो सकते हो कि आप लोगों का डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है या ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो गया है। एंड कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो कि आपको सेकंड मैरिज के लिए सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, बट यू नीड ए पार्टनर टू सपोर्ट यू। तो एक ऐसी चीज़ भी बन रही है यहाँ पे कुछ लोगों की। तो यस, जो भी आपका सिचुएशनशिप है, सबसे पहले तो आप लोग ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज ओवर थिंकिंग आपका जो हो रहा है वो आपका कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी, दुनिया के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ ही नहीं रही कि आप लोग अपने बारे में सोच रहे हो। आपको बस अपने फैमिली के लिए मेहनत करना है, अपने लोगों के लिए मेहनत करना है। जो भी अनमैरिड लोग हैं, जो भी सिंगल है, मैं उनके लिए भी बात बोल रही हूँ कि आप लोग बस अपनी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो। अपने डे टू डे लाइफ में आप लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि आप लोग कहीं ना कहीं आप जाके एक एम्परर की एनर्जी में चले गए हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में आप लोग आ गए हो। जैसे कि आप लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट बन गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का मतलब बिजी हो रहे हो। आप लोगों के अंदर खुद के लिए ही समय नहीं है। तो आप लोग कैसे सोच रहे हो कि आपके लिए कोई व्यक्ति आएंगे, कोई पर्सन आएंगे जो आपको इसी बिजी शेड्यूल में आके आपको ये पर्सन मिलेंगे, आपसे शादी करेंगे। इज इट पॉसिबल? आप लोग मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है? जब तक आप लव के लिए ओपन ही नहीं होंगे तब तक लव आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी कैसे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन में रहोगे, आप लोग रोध होके रहोगे, पास की चीज़ों को
देख के आप लोग रो धो रहोगे, कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए, आप उनके बारे में रो धो रहे हो एंड आप कुछ भी नहीं कर रहे हो खुद के लिए, तो क्या आप अपने मैरिज के टाइम लिमिट को मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं। उसके ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हैं जिनका कुछ अलग ही कर्मा मुझे दिख रहा है, जैसे कि कोई एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है या कुछ भी आप लोगों के कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप लोगों को पहले क्लियर करना है। एंड जब आप वो पैटर्न को क्लियर करोगे तो जाके यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेल्स, ब्लैक मैजिक हुए हैं फॉर मैरिज या आपके खुद के घर पे, तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप दूर नहीं करके आप सिर्फ मैरिज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जोर जबरदस्ती, तो क्या वो होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रही थी जो मैंने बताया। अब हम आते हैं आपके स्पाउस के लिए। आपके ये जो स्पाउस है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जस्टिस लवर होंगे, ठीक है। जस्टिस इन द सेंस ऐसे पर्सन हैं जो न्याय बिलीव करेंगे, ऐसे पर्सन हैं जो आपके लिए एक्शंस लेंगे। ये ऐसे व्यक्ति है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। हो सकता है इनके प्रोफेशन ही हो कि ये कोई लॉ फील्ड से हो, कोई लीगल मैटर्स में ये इन्वॉल्व हो, या ये कोई हीलर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पॉलिटिशियन हो। तो कुछ भी इनका जो भी एनर्जी होगा ना, ये एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे इनका कनेक्शंस भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल के बीच में ये पर्सन रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होंगी आप लोगों के साथ कि आप लोगों को वो चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। एंड अगर ऐसी चीज़ें आप लोगों की अभी ऑलरेडी हो रही है किसी के साथ, आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि ये पर्सन की वजह से ये चीज़ मुझे फील हो रही है, देन माइट बी आप सही जगह पे आप क्लिक कर रहे हो। लेकिन वो चीज़ करने के लिए अगर आप ऐसे रोध होके रहोगे, आप इस एनर्जी में रहोगे, तो क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को? नहीं कर सकते हो। या आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को भी यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो भी एनर्जी आप लोगों की है नहीं। राइट नाउ यू आर इन द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ सोर्स, जहाँ पे आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप उस चीज़ में क्लैरिफाई ही नहीं हो कि आपको क्या चाहिए आगे अपने लाइफ में, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? भले ही वो स्पाउस हो या कोई ऐसे, भले ही वो आपका कोई सपना ही क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन आ रहे हैं आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि ये पर्सन आएंगे तो ही मैं ये करूँगी वो करूँगी। आप खुद ही सक्षम हो हर वो चीज़ करने के लिए, आपके अंदर वो एनर्जी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है अभी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी, अपने आप में इतना, मतलब आप सेल्फ लव को डेवलप कीजिए कि आपको यहाँ पे किसी और की ज़रूरत पड़े ही ना अपने आप को हील करने के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी एक डिपेंडेंट एनर्जी में हैं। आप डिपेंडेंट हो कि सामने वाले पे आप डिपेंडेंट हो, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के ऊपर, ठीक है। तो आपके जो स्पाउस है, ये पर्सन भी ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, अपनी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये अपनी चीज़ों में काफ़ी एक मतलब ग्रोथ पे है। तो आपको इसलिए आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होगी कि क्या मैं ही काबिल नहीं हूँ इस पर्सन के लिए, क्या मेरे लिए ही, मतलब मैं क्या ऐसे पर्सन को डिजर्व करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप खुद को डाउट कर रहे हो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आपका ये सिचुएशनशिप हो सकता है ना हो, आप किसी को जानते ही नहीं हो ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप पहले तो अपने अंदर बैलेंस लाइए, तब आप अपने मैरिज में बैलेंस ला पाओगे, ठीक है। तब आपके टाइमलाइन नज़दीक आएंगी फॉर मैरिज, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज में रिश्ते देख रहे हो, आपके अरेंज मैरिज के थ्रू ही आपकी कनेक्शन बननी है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। तो जो भी रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, आप उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स, ब्रेक डाउन, हार्ट ब्रेक को नहीं भूल पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ को बोलना होगा, उसको लेट गो करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, आप देखिए, अगर आप किसी से कंसल्ट करके चीज़ें करना चाहते हो आप कर सकते हो, किसी से आप चीज़ें करके हीलिंग वगैरह करके करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आप खुद करना चाहते हो तो भी आप देखिए कि आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, आपके ये जो पर्सन है ये आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इनके साथ आपका एक सोलमेट का कनेक्शन होगा, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, भले ही वो सोलमेट हो, सोल कनेक्शन पार्टनर हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, कोई अलग हायर कनेक्शंस हो, जो भी आप लोगों के कनेक्शंस रहेंगे वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको लानी होगी, ठीक है, फिर जाके आप चीज़ों में क्लैरिटी ला पाओगे, बिकॉज अभी आप एक डिसबैलेंस एनर्जी में हो। ये पर्सन के साथ आपका
सबसे पहले तो कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग जुड़ोगे, या तो कोई ऐसे फील्ड में आप लोग जुड़ जाओ जहाँ पे ये व्यक्ति भी हो, ठीक है, ये कोई मेंटर टीचर की तरह आपके हो, या ये कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपको किसी चीज़ में मदद करे, हेल्प करे, तो उस तरीके से आप इनसे जुड़ोगे तो कोई ना कोई माध्यम आप लोगों का कम्युनिकेशन बनेगा। हो सकता है ऑनलाइन कोई मैट्रिमोनी साइट पे आप लोग मिलो, कोई अलग प्लेटफॉर्म्स में आप लोग मिलो, ठीक है, तो साथ में आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, साथ में आप लोग कोई इवेंट कर रहे हो, तो उस तरीके से आप मिलो। लेकिन जिस वे में भी मिलोगे, बहुत सारे लोगों के लिए तो आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्टेड हो, इतना मैं समझ पा रही हूँ। फिर भी देखती हूँ क्या आप जानते हो इस पर्सन को। सी एस ऑफ कप्स, यस, एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यस, डिवाइन आपके लिए वो पर्सन ला रहे हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे इतने टाइम से, जो लोग सिंगल हैं, एंड उनके लाइफ में कभी भी इस पर्सन की एंट्री हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके वर्क फील्ड के थ्रू होंगे, ये आपसे सीनियर मोस्ट पर्सन हो सकते हैं, इनका एज आपसे ज़्यादा हो सकता है, तो वैसे भी होंगे। एंड सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में हो, आप अपने स्पाउस का वेट कर रहे हो। आपको वेट नहीं करना है, आप जो कंफर्ट जोन को बना लिए हो कि मुझे इसी के अंदर रह के चीज़ों को मतलब पार्टनर का वेट करना है, तो आपको अपने वेट करने का तरीके को बदलना होगा, उसको आपको मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में डालनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ा अपने लिए समय निकालना होगा। आप अगर सिर्फ काम के पीछे ही भागते रहोगे तो कैसे आप अपने अंतर मन की बात को आप समझ पाओगे। कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिसको आपने साइड कर दिया है, एंड आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। भले ही डिवाइन लाके आपको आपके स्पाउस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो पता नहीं, किसी की तो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड सी 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका नॉलेज, जिनका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अपने अंदर की विजडम, इनर विजडम को आप नहीं समझ रहे हो, तो उसको समझिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। एंड रहा आपके स्पाउस का सवाल, तो कुछ लोगों के लिए कमिंग 2 मंथ्स के अंदर आप अपने स्पाउस से मिलोगे, अगर अभी तक नहीं मिले हो। एंड जो लोग मिले हैं उनके लिए तो ऑफकोर्स कमिंग 1 मंथ में आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी कि यही व्यक्ति है, या हो सकता है आपको मिल ही गया है लेकिन आप लोग इग्नोर कर रहे हो, तो डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। तो चलिए उसी में हम और एक चीज़ देखते हैं कि ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे हैं आपके जीवन में, आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे, जिसके लिए आपका टाइमलाइन कभी मैच होता ही नहीं है मैरिज का। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, मैंने कहा है ना, जो लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिसके सामने अंधेरा था, वहाँ पे रोशनी आ रही है, ठीक है। तो वैसे भी ये जो फुल मून गया है, इसके बाद से बहुत सारे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा चीज़ों का खुलासा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों का खुलासा, बहुत सारे लोगों का खुलासा हुआ है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट हो रही है। तो यस, आपको कंक्लूजन मिलेगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कंक्लूजन मिला भी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अभी आपको देने का समय आ रहा है। बहुत आपने कर लिया, अभी आपको अपने आप को देने का समय आ रहा है। एंड आप अपने आप को जब तक नहीं दोगे, आप जब तक सेल्फ लव में नहीं आओगे, अपने अंतर मन की बात आप नहीं सुनोगे, तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस तो आपके साइड से ही हो रही है, एंड इस ब्लॉकेजेस को आप ही ठीक कर सकते हो। जो आपको फील होता है ना कि मेरे ब्लॉकेजेस में, मेरे मैरिज में कुछ तो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो यही है वो ब्लॉकेजेस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर यकीन रखिए कि अभी तक आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा। उसमें ऐसी बात नहीं है कि आप डाउट करो कि क्या मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे भी, तो डोंट डाउट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। मैंने कहा था ना कुछ टाइम पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से कि आप लोग वेटिंग एनर्जी में हो, आप लोग वेट कर रहे हो मैरिज का। वेट मत कीजिए, एक्शंस लीजिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। ये कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिटी, कंट्री, स्टेट ही बदल दो। मैं ये बोल रही हूँ अपने देखने का, सोचने का नज़रिए को बदलिए, ठीक है। जो चीज़ें आप अभी तक कर रहे थे उसमें रोक टोक कीजिए। अगर किसी के सामने आप चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे थे तो मत कीजिए। अपने एनर्जी को प्रिजर्व कीजिए, अपने मन की बात सुनना स्टार्ट कीजिए, फिर आप देखिए कि यूनिवर्स कैसे यहाँ पे मैजिक करते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रही है आप लोगों के लिए, ब्लॉकेजेस। तो अब हम आगे देखते हैं कि टाइमलाइन क्या हो सकती है मैरिज की, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ब्लॉकेजेस बता दिया। अभी देखिए, ये तो पर्सनल रीडिंग्स है नहीं किसी की कि मैं हर किसी का प्रॉब्लम बता पाऊँ यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए आपको पर्सनली जुड़ना होगा। तो इवन मैंने अभी मैरिज प्रेडिक्शंस भी ऑफर में रखा है, एंड ऑफर में जो भी मैंने प्राइस रखा है, जो भी पॉइंट्स रखे हैं, वही पॉइंट्स मैं यहाँ पे चेक करूँगी। तो उसके लिए आप लोग डाउट मत होइए कि क्या सच में इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। वहाँ पर जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ऑन द ऑफर प्राइस, वही पॉइंट्स यहाँ पर देखा जाएगा।
ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर मैरिज। आपकी मैरिज इज द टाइमलाइन फॉर मैरिज, आपकी मैरिज की टाइमलाइन। ओह माय गॉड, सी ट्री ऑफ कप्स आया है, इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशंस, इट्स अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज़। तो यस, टाइमलाइन तो नज़दीक है, इसके लिए मैंने आज ये चैनल वीडियो बनाया है। एंड सी 10 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी, हो सकता है कोई साइकिक मीडियम से जुड़े हुए हैं, कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, या कोई भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई आप लोग यहाँ पे हो तो कमेंट डाउन, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो। दैट्स वेरी पॉजिटिव, इवन आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो। एंड सी यहाँ पे ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के ब्लॉकेजेस इतने टाइम से चल रहे थे वो खत्म होने का समय आ गया है, थर्ड पार्टी आपके लाइफ से निकलेंगे। एंड सी टावर का कार्ड आया एंड डेविल का कार्ड भी आया है। तो यस, जो निगेटिविटी, जो कार्मिक साइकिल्स आप लोग का चल रहा था वो अभी खत्म होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे कमिंग 2 साल से जूझ रहे थे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सी नीचे क्या है, सन। तो अभी आ रही है रोशनी आपके जीवन में, अब आ रही है सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप जिनके लिए पैशनेट थे, आप जिस पर्सन के लिए पैशनेट थे, वही पर्सन आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल्स, निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है आपके सराउंडिंग्स में, तो आपको वो सारी चीज़ों को पहले क्लियर करनी है, ठीक है। कमिंग 3 वीक्स आपके लिए और थोड़ा पेनफुल रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप लोग चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। तो रहा मैरिज का टाइमलाइन, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, तो यस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कुछ लोगों की मैरिज बहुत ही जल्द यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है, जो कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कुछ लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिश्ता किसी के साथ ठीक हो सकता है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इस साल में। तो इसके लिए मैं बोल रही थी दिस इज़ अ चैनल टॉपिक। तो यस, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो आपके काबिल हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं आपके साथ, आपको हर्ट करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं है ये। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ यहाँ पे है कि आपके ये वही व्यक्ति आ रहे हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, ठीक है। तो चलिए एक मैं कंफर्मेशन यहाँ पे लेती हूँ। करंट ऑफ इमोशंस, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अभी के जो टाइम चल रहा है इसमें। थॉट्स एंड वाइब्रेशंस, अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए। माइंडफुलनेस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड, अपने आप को शांत रखा कीजिए। आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, आपको थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, साधना में अपना टाइम देना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ बिलीव योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको हर वो चीज़ का आंसर कर रहा है। एनिमल टोटम, यस, आपको थोड़ा बहुत एनिमल से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स भी आप लोगों को हो रहा है, जो लोग ऑलरेडी इन सब फील्ड में एक्सपर्ट है उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो आपको ये साइन पहले ही दिया गया है फॉर मैरिज, तो यस आपको उसमें बिलीव करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई मई का मंथ मुझे इंपॉर्टेंट फील हो रहा है फॉर मैरिज। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मई तक आपका मैरिज कंफर्म हो जाए, लेकिन ये हर किसी के लिए टाइमलाइन सेम नहीं हो सकता है, कभी भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए काफ़ी जल्दी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यस, आप लोगों को एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है, बिकॉज ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कमिंग 2 मंथ्स में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बिकॉज अभी आपका वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो रहा है, आप असेंड हो रहे हो, तो इस टाइम में आपका टाइमलाइन बन भी रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कोई लव बर्ड की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे किसी का यूनियन होने वाला है, किसी का यूनियन का यहाँ पे मुझे चीज़ें फील हो रही है। कम टू द एज, यस, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। 36 वीक्स के अंदर कुछ लोगों की मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए कैसे मैनिफेस्ट। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपका यही कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब तो पिक्चर बाकी है जो कि अभी आप लोगों को दिखेगी। इतने टाइम से आपको लग रहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे तो वो पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है। पीस का एनर्जी आ रहा है, तो यस यू आर गोइंग टू गेट पीस। सी 23 नंबर काफ़ी ज़्यादा मेरे सामने आ रहे हैं, तो 2323 करके आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या तो 555 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं इस वक्त।
तो ये आपके लिए एक साइन है कि यस ट्रांसफॉर्मेशंस तो आ रहे हैं आपके जीवन में। तो टाइमलाइन काफ़ी नज़दीक है आपके मैरिज का, ठीक है। तो ये आपको इंट्यूटिवली पता लग ही जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगे बिफोर मैरिज, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ अलग साइंस भी दिख सकते, हो सकता है किसी की मैरिज की वीडियोस आपके सामने आ जाए या कोई मैरिज का पिक्चर आप लोग देख लो। तो ये आपकी छोटे छोटे साइंस होंगे जो आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। इवन आपको ड्रीम्स में आपकी मैरिज दिख सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके की एनर्जी फील होगी, बिकॉज आप लोग खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग की ऐसी भी चीज़ें बनेंगी कि आपकी जिनसे शादी होगी वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में से ही होंगे। ये भी एक चैनल मैसेज है किसी के लिए। तो जिस तरीके से भी मैसेजेस मिल रहे हैं मैं उसी तरीके से दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। जो भी मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे कहा है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए आज की ये वीडियो है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब स्पिरिचुअल गर्ल 888। यहाँ पे आपको लव रीडिंग, मैरिज प्रेडिक्शन से ज़्यादा मिलते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी नवरात्रि ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।